हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माइटी ज़टा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। 3 दिन बीत चुके हैं, अब लास्ट के 2 दिन बाकी हैं। क्या होने वाला है 2 दिन के अंदर? जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 2 दिन की स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब 2 दिन रह जाएंगे। क्या होने वाला है इन 2 दिन के अंदर, कौन कौन से सेशंस, मैडम किस तरह के सेशंस लेकर आने वाली है ताकि हम अपने हिस्ट्री एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सके। इतने सारे सेशंस हम कर चुके हैं, तो आई होप सभी बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, लगने लगा है कि अब हम हिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। अगर ऐसा लगने लगा है, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए कि यस मैम, अब कॉन्फिडेंस आने लगा है कि हम हिस्ट्री का एग्जाम बहुत अच्छे से करके आने वाले हैं, है ना। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, है ना। तो इसी पर क्या करते हैं, इसी पर हम बात करते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। देखो, जब बैटल होती है ना, तो उसमें जो हारा हुआ इंसान जो है वो दोबारा से बैटल करके जीत सकता है। ये बात बिल्कुल सच्ची है ना, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आपने मन में ही ठान रखी है, किसी भी दुनिया में कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसने अपने मन में ये ठान रखी है कि यार मेरे से नहीं होगा, है ना, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऊपर से भगवान भी देखते हैं कि यार ये बच्चे ने पहले ही, इस इंसान ने पहले ही ठाना हुआ है कि इससे नहीं होगा, तो इसकी क्या हेल्प करनी है, छोड़ो, इसके साथ से, इसके यहां से चलो, और जहां पर चलो वहां पर वो बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो इंसान कड़ी मेहनत कर रहा है और उसको लग रहा है कि वो कर सकता है ना। तो उसके अंदर, उसके मन के अंदर ये उसके कहते हैं ना कि उसका विश्वास है कि वो उस काम को कर सकता है जो उसने काम सोचा हुआ है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने मन को एक तरह से डिटरमाइन कर लो कि हाँ, मैं जो है अपना कोई भी एग्जाम हो या जिंदगी में कोई भी आपका काम हो, तो आप उसको कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, अगर आपने मन में ठाना हुआ है, अगर आपने अपने मन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर वो जीत ठानी हुई है, तो डेफिनेटली उस जीत को पाने के लिए दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको उस जीत से अलग कर सके या अपनी मंजिल को पाने से रोक सकती है। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, और क्या कर सकता है, बाकी आपकी अनीता मैम तो है ही आपके साथ में, तो मैं हूं आपके साथ में। और जो पिछले 3 दिनों से ताबड़तोड़ तरीके से हम जो तैयारी कर रहे हैं, लास्ट के 2 डेज में भी हम इसी तरीके से तैयारी करेंगे, है ना। तो मैं हूं, आप मुझ पर विश्वास रखिए, आंख बंद कर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो वादा था मेरा कि आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाने हैं, वो मैं दिला कर रहूँगी। एक सिंगल मार्क्स नहीं कटने दूंगी, पूरी तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ, डेडिकेशन के साथ, दिल के साथ, ना दिन देखना ना रात देखनी। बस अब मेरा टारगेट क्या है, अपनी हिस्ट्री आर्मी को जीत दिलाने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, लास्ट 2 डे स्ट्रेटेजी। तो ये है मेरी आर्मी, और यहाँ पर लगातार जो मेरी आर्मी है वो तैनात है, एक एक सोल्जर मेरा आर्मी का तैनात है यहाँ पर हिस्ट्री के बैटल को विन करने के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, आर यू रेडी? तो जल्दी से अगर आप रेडी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज आप शो कर सकते हैं, ताकि मुझे ये लगे कि मेरी आर्मी, क्योंकि मैं आपको देख तो सकती नहीं हूँ, तो फायर इमोजी से आप मुझे बता सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मुझे यहीं से पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा तैयार हैं अपनी इस बैटल को जीतने के लिए, ठीक है। विश्वास रखिए अपने कमांडर पर। तो ये आपका जो विश्वास है, ये मैं ब्रेक नहीं होने दूंगी, और लगातार लास्ट मोमेंट तक आपको जीत की तरफ लगातार बढ़ती हुई, और वो दिन आएगा जब हम जीत हासिल करके आएंगे। तो यहाँ पर इतिहास जो है बच्चे, वो कलम से नहीं, हम अपनी मेहनत से इतिहास लिखेंगे। और वो दिन आएगा जब हर एक बच्चा जो अनीता मैम से पढ़ा हुआ है, हर एक बच्चा जो ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 चैनल से पढ़ा है, वो कहेगा यस, हमने वो कर दिखाया जो हमने सोचा था। क्लियर? चलिए, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम 4th डे की स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं। तो 4th डे यानी कि 26 मार्च को क्या बताने वाली मैम, 26 मार्च को हम लेकर आए हैं 3 मार्कर्स, जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, यानी कि हम 18 नंबर पक्के करने वाले हैं, 18 मार्क्स पक्के करने वाले हैं। और ये 18 मार्क्स कब आएंगे, कब मैं ये सेशन लेकर आने वाली हूँ, 11 बजे, ठीक है, सुबह 11 बजे। और ये लाइव होगा, कब होगा, तो ये होगा 26 मार्च को, जो हमारा 4th डे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 4th डे को ही, सेम डे यानी कि 26 मार्च को ही हम क्या करेंगे, हम 8 मार्क का क्वेश्चंस भी करेंगे, लॉन्ग आंसर्स भी करेंगे, जिसमें 8 नंबर, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, यानी कि हमारे 3 जो क्वेश्चन दिए होंगे वो हमारे होंगे 24 मार्क्स के। तो यहाँ पर हम 24 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो मैंने कहा ना, 1 मार्क्स भी नहीं कटने दूंगी आपका। तो यहाँ पर चाहे वो 18 मार्क्स के हों, 24 मार्क्स के हों, या फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन हो जो आपका 5 मार्क्स का आता है, या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो जो आपके 12 मार्क्स के आते हैं, तो हम उसी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को कहीं पर अगर नोट कर रहे हैं तो ये नोट कर लीजिए कि यहाँ हम खुद से तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ, मैडम के सेशंस
अटेंड करके हमें हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हम हिस्ट्री के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर्स कर सके। ठीक है, तो हम ये 24 नंबर कब पक्के करने वाले हैं, ये मैं लेकर आ रही हूँ दोपहर 3 बजे लाइव लेकर आने वाली हूँ। कब? 26 मार्च को। राइट बच्चे, नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिर आता है आपका एसेशन रीजन। ठीक है, अब डर नहीं लगेगा एसेशन रीजन में। ठीक है, तो ये शाम को 6 बजे 26 मार्च को ही होगा। अब बोलोगे कि मैडम 26 मार्च को आपने एसेशन रीजन जो है वो पहले भी बताया था, लेकिन बच्चे यहाँ पर होली को देखते हुए थोड़ा सा वो प्लान जो है वो शिफ्ट कर दिया है ना। तो यहाँ पर 5th डे को क्या बताना है, 5th डे को 27 मार्च को हम क्या करने वाले हैं, 27 मार्च को अपने एग्जाम से एक दिन पहले हम क्या करने वाले हैं, एक दिन पहले हम ऑल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं, जो कराएंगे आपके 21 नंबर पक्के, है ना। तो पूरी हिस्ट्री से हम एमसीक्यूज लेकर आएंगे जिसमें हमारा एक एमसीक्यू भी गलत नहीं होगा। तो ये मेरा वादा है आपसे। और ये 21 मार्क्स पक्के करने वाले कब, हम ये 21 मार्क्स पक्के करने वाले हैं सुबह 11 बजे लाइव। कब? 27 मार्च को 11 बजे। ठीक है, सुबह 11 बजे। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं 5th डेज की बात करते हैं। तो 5th डे में क्या करने वाले हैं, 27 मार्च को ही हम क्या करने वाले हैं, 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पूरी हिस्ट्री से, पूरी हमारी जो बुक 1 है, बुक 2 है, बुक 3 है, तीनों ही बुक से हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट 30 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। हमारी हिस्ट्री के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, इंक्लूडिंग मैप और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, तो हमारे 34 क्वेश्चन आते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 जो पूरी उम्मीद है पूछने की, 99% जो उम्मीद होगी पूछने की आपके क्वेश्चन पेपर में, तो हम वहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी। कब लेकर आ रही हूँ, तो ये मैं लेकर आ रही हूँ शाम को 4 बजे। कब? 27 मार्च को। राइट बच्चे, और इसी 27 मार्च को ही शाम को, यानी कि कब, शाम को 7 बजे मैं लेकर आ रही हूँ। एग्जाम से पहले आपको ये देख लेना है, यानी कि जो हम इतनी सारी जो प्रिपरेशन करके आए हैं, इतनी सारी जो तैयारी करके आए हैं, अब वो वक्त आएगा जब हम क्या करेंगे, जब इस पूरे के पूरे हमारा जो प्रिपरेशन का प्लान था, है ना, जो हमने तैयारी की, अब उसको चेक करने का टाइम आ जाएगा, है ना। तो चेक हम कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे कि एग्जाम से पहले हम एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। इससे ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपने अंडरस्टैंड किया और कितनी आपको अभी थोड़ी सी और ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए फटाफट से रिवीजन करने का। तो लेकिन ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको ये देख लेना है। तो हम उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस पेपर करेंगे इसमें। अब आते हैं हमारी 6th डे को। अब बोलोगे मैडम आपने तो 5 दिन की स्ट्रेटजी बताई थी, तो 6 डेज को क्या, 6 डेज को है हमारा आखिरी बार, है ना। फाइनल पंच होगा हमारा, ये फाइनल जो पंच होगा ये होगा 28 मार्च को सुबह, जिस दिन हमारा एग्जाम है, सुबह 4 बजे, मॉर्निंग में 4 बजे आपको क्या करना है, अनीता मैम के साथ जुट जाना है ना। क्या करना है, 4 बजे पूरी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, पूरी हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, और लास्ट मोमेंट पर जो आप रिवीजन लेकर जाओगे ना, मैं गारंटी के साथ आपको लिख कर दे रही हूँ कि आपकी वो जो रिवीजन होगी 4 बजे वाली, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको बोर्ड एग्जाम में आपको सही आंसर देने के लिए। देखिएगा बच्चे, ये जितनी भी मैंने आपको सेशंस बताए हैं, जितने भी अपनी जो स्ट्रेटजीज बताई हैं, जितने भी हमने कब क्या क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ बताया है। तो बच्चे आप यकीन मानिए, मुझे तो अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है कि मेरी आर्मी जो है वो फतेह हासिल करके आएगी, जीत का परचम लहराकर आएगी। तो ये मेरा विश्वास कहता है। आपका विश्वास अपने ऊपर कितना है या अनीता मैम के ऊपर कितना है, तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या थी, पूरी की पूरी हमारी 5 दिन की स्ट्रेटजी थी। और सभी लोग क्या करेंगे, कल से यानी कि 23 मार्च से क्या करेंगे, ताबड़तोड़ तरीके से रिवीजन के लिए तैयार हो जाएंगे। अनीता मैम के साथ मैं आपका इंतज़ार करूंगी और पूरी तरीके से हम यहाँ पर डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और अपने यहाँ पर इस बैटल को विन करेंगे। ठीक है, तो इंतज़ार रहेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आर यू रेडी? अगर हाँ, हल्ला बोलना है और क्या करना है, लेके प्रभु का नाम कर दो शुरू काम। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा अगर सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अभी से बहुत सारे बच्चे जो है वो सीयूटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो होली के ओकेज़न पर जो है वो अंडर 24/7 की तरफ से अपने स्टूडेंट को सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए जो है वो प्रतिज्ञा जो प्लस है, तो वो उसमें क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। तो आप डिस्काउंट को अवेल करने के लिए और एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y489। तो यहाँ पर आपको जैसे आपको बोर्ड में पढ़ा है वैसे ही आपको क्या करेंगे, वैसे ही आपको प्रतिज्ञा बैच के अंदर हिस्ट्री और पॉलिटी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ना। तो आपको पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस आपको
मोइन सर पढ़ाएंगे और मैं पढ़ाऊंगी आपको हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको यहाँ पर सर्च करना है अड्डा 24/7। तो जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा। ऑल कोर्सेज पर क्लिक करके आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन यूजी पर क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, या फिर साइंस के हो, या फिर जीटी इंग्लिश आप लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप प्रतिज्ञा प्लस पर ज्वाइन करेंगे। अगर आप पेड यूजर्स हैं तो उसमें क्या करना है आपको, आप हाइब्रिड किट जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, उस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। महापैक मतलब कि जो बच्चे हैं तो उनको भी जो है वो सभी जितने भी पेड यूजर्स हैं उनको प्रतिज्ञा जो क्रैश कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी पेड स्टूडेंट है तो वो आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिड किट को प्रेफर कर सकते हो। तो इससे आपको 170 आपके ऑनलाइन टेस्ट और 90 जो है वो आपको ऑफलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। और इसमें आपको सभी कुछ दिए जा रहे हैं, क्रैश कोर्स भी दिया जा रहा है, आपको सिलेक्शन किट भी दी जा रही है और पीवाईपी बुक भी दी जा रही है। तो मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको बाय नाउ करने के लिए आपको एक कूपन कोड बता रही हूँ क्या लगाना है, आपको Y489 कूपन कोड लगाना है और इसकी जो प्रिपरेशन है वो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा क्या पूरा का पूरा प्लान था। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। और अब क्या करना है, फाइनल तरीके से जुट जाइए, है ना, पूरी तरीके से, और अपनी प्रिपरेशन को हिस्ट्री के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए आपकी अनीता मैम तो रेडी है अपनी आर्मी को कमांड करने के लिए, है ना। और मेरी आर्मी कितनी तैयार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाय बाय टू ऑल द वेरी बेस्ट।